मैं रुद्रशेखर प्रोपेल के साथ 15 साल से जुड़ा हुआ हूँ। पिछले 2 सालों से मैं प्रोपेल ईवी डंपर्स को इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैंने ये डंपर्स 2 सालों में 12,000 घंटे चला लिए हैं। हालांकि उन्होंने वारंटी सिर्फ 5,000 आवर्स की दी थी। ये एक्सपेक्टेशन से भी आगे निकल गया और लगातार 12,000 आवर्स चल चुका है। मैं अपनी कंपनी में करीब 10 से 15 साल से काम कर रहा हूँ। मैंने हर तरह के व्हीकल्स ऑपरेट किए हैं। हाल ही में प्रोपेल वाले अपनी ब्रांड न्यू गाड़ी लेकर आए, प्रोपेल इलेक्ट्रिक व्हीकल। इसमें स्ट्रॉन्ग पावर है, लोड एफिशिएंटली कैरी करता है और ये गाड़ी व्हील्स को काफी अच्छे से एंगेज करता है, जिससे स्लिपेज की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। मैं अब यहाँ प्रोपेल ईवी ट्रक 2 साल से ऑपरेट कर रहा हूँ। ड्राइवर कंफर्ट बहुत अच्छा है। दूसरी बात, अगर आप इस ट्रक को देखें तो इसमें ऑटोमेटेड मैनुअल गियर बॉक्स है। इसके अलावा ट्रक में कोई क्लच भी नहीं है, इसलिए हमें कोई भी असुविधा नहीं होती। चूंकि ये ऑटो मैनुअल मोड में चलता है, व्हीकल चलाना बहुत कंफर्टेबल लगता है। इवन टर्निंग या कट करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारे टर्न्स स्मूथ होते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। रिवर्सिंग के लिए प्रोपेल ने कैमरा प्रोवाइड किया है। ग्राउंड पर इवन एक छोटा सा स्टोन भी क्लियरली दिखाई देता है। सब कुछ क्लियरली स्पॉट करने से हम सेफ तरीके से रिवर्स कर सकते हैं। ओवरलोड होने पर भी स्टीयरिंग कभी भी हिलता डुलता नहीं है। ये बिल्कुल उसी डायरेक्शन में चलता है जिसमें हम कमांड करते हैं। स्टीयरिंग भी बहुत स्मूथ है। कैबिन के अंदर चाहे रोड पर उभार और गड्ढे हों, सस्पेंशन बेहतरीन काम करता है। सीट ऊपर और नीचे जाती है, फिर भी कंफर्टेबल लगती है। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चढ़ाई या ढलान पर जाते समय भी हमें हिल होल्ड स्विच प्रोवाइड किया गया है और ये भी परफेक्टली काम करता है। ब्रेक्स लगाने पर व्हीकल वहीं रुक जाता है। लोड कितना भी हो, ये बिना फेल हुए रुक जाता है। बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। 2 साल पहले हमने इसे जिस कंडीशन में खरीदा था, लगभग 80% उसकी ओरिजिनल स्टेट अब भी बनी हुई है। अगर आप पूछें कैसे, आमतौर पर क्वेरीज में व्हीकल बॉडी डेंट हो जाती है, लेकिन इस ट्रक को कोई डेंट नहीं आया। इंडिया की टॉप 1 या 2 मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में से अगर उनके व्हीकल से कंपेयर करें तो इसकी स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी दूसरों से ज्यादा है। कोई डिस्टॉर्शन या डिफॉर्मेशन नहीं है। सबसे जरूरी बात जो ध्यान देने वाली है वो है फ्यूल। ये ट्रक डीजल व्हीकल्स के मुकाबले लगभग 80% कॉस्ट कम करता है। दूसरे व्हीकल्स के मुकाबले इसकी क्यूबिक मीटर कैपेसिटी ज्यादा है। तो अगर दूसरे 4 ट्रिप्स में काम कंप्लीट करते हैं तो हम वही काम सिर्फ 3 ट्रिप्स में कंप्लीट कर लेते हैं। उतना ही टन कैरी करते हैं। कम ट्रिप्स होने से व्हीकल की लाइफ स्पेन भी एक्सटेंड हो जाती है। इस व्हीकल में टायर माइलेज कंपेयर करें तो हम एक्स्ट्रा 2000 किलोमीटर आसानी से चला सकते हैं। इससे व्हीकल में टूट फूट कम होती है। चार्जिंग भी बहुत इजी है। सिर्फ 1 घंटे में हम 0 से 100 तक चार्ज कर लेते हैं। कैबिन को दूसरे व्हीकल से कंपेयर करें तो वाइब्रेशन अंदर बहुत कम है। जब एक ड्राइवर अपनी ड्यूटी फिनिश करता है और नेक्स्ट ड्यूटी लेता है तो ड्राइवर्स अक्सर इसी ट्रक की कैबिन में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि कोई ट्रबल या बॉडी पेन नहीं होता। ये एक बड़ा एडवांटेज है। सर्विस की बात करें तो अब तक इस व्हीकल में ऐसी कोई कंप्लेंट्स नहीं आई है। प्राइस लगभग 3 गुना ज्यादा है। तो मेन थॉट ये है कि इसमें कैसे इन्वेस्ट किया जाए। इनकम टैक्स डेप्रिसिएशन में 1 करोड़ पर लगभग 30-35 लाख का बेनिफिट मिलता है। ओवरऑल इवैल्यूएशन में प्रॉफिट हमें मिलता है, इनकम टैक्स और डीजल मेंटेनेंस कॉस्ट्स दोनों में। मैंने पर्सनली इन सभी बेनिफिट्स का एक्सपीरियंस किया है, इसीलिए मैं आपसे ये शेयर कर रहा हूं। हमने अपनी माइनिंग ऑपरेशंस में सारे डीजल ट्रक्स को ईवी व्हीकल से रिप्लेस कर दिया है। मेरी इच्छा है कि प्रोपेल आगे भी बेनिफिट देता रहे, लोगों को भी और कंपनी को भी।